Hi, today we are going to introduce past with had and had not. Now, when I talk about had not, इनके भी दो तीन usage हो सकते हैं. Let's first revise the past tense. Now, when I talk about the past tense, हमें पता है already कि कुछ जो forms है verb की past में जाके spelling change करती है, कुछ नहीं करती, जो हमें बताती हैं regular and irregular verbs. Now, going ahead with that, लेट्स सी सम एग्जाम्पल. जैसे वर्ड्स है रिग्रेटेड, ग्रेजुएटेड, फ्लॉड. रेगुलर वर्ब्स हैं क्योंकि स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही, सिर्फ ईडी लग रहा है. फ्लू, गेव आर द इरेगुलर वंस बिकॉज पास्ट में है. अगेन स्पेलिंग्स भी चेंज हो गए हैं, दैट्स व्हाई दे आर इरेगुलर. जब हम आज बात कर रहे हैं हैड की, हैड का जो यूसेज हो सकता है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट वी विल अंडरस्टैंड द यूसेज लेटर ऑन. लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन the different words. So regular words भी हो सकते हैं, irregular भी हो सकते हैं. Regular is more like look, looked, adore, adored, create, created. दूसरी तरफ है हमारे irregular verbs जो past participle में बहुत अलग दिखते हैं. जैसे begin, begun, drink, drunk, see, seen and know, known. So आपको क्या याद रखना है? एक had हमारा सिंपल पास्ट में यूज होता है, जबकि दूसरा had हमारा यूज होता है हमारे पास्ट एक्शंस में. लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. आई हैड माय टाइम. मेरे पास टाइम था. मैंने पास्ट में कहा और टाइम के बारे में बात करी है, तो आपके पास अगर कुछ था तो आप उसके बारे में आई हैड लगा के बोल सकते हैं. आई हैड अ कार, आई हैड सम मफिन्स, वी हैड आवर लंच. अब यहाँ मैं पास्ट एक्शन बता रही हूँ कि मैंने पास्ट में खाना खा लिया था. सो आई हैड माई लंच, आई हैड माई डिनर. हैड जनरली फूड के लिए यूज होता है, सो यू कैन ऑल्सो यूज दैट इन द फूड सेंस, ईटिंग सेंस, और पोजेशन सेंस कि ये मेरे पास था, वो मेरे पास था. दूसरा, अगर आपने कोई एक्शन किया था पास्ट में और उससे पहले का कोई एक्शन बताना है आपको, तो सिंपल पास्ट नहीं, सिंपल पास्ट से पहले वाला पास्ट जो होगा वो बहुत ब्यूटिफुली आप हैड से बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टेकन माई पिल्स इवन बिफोर यू टोल्ड मी. They had already apologized when we reached there. Things had gone ugly by the time they arrived. So हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे had के साथ एक past participle यूज करके वो एक्शन बताया जो किसी और एक्शन से पहले हुआ होगा. Let's see it with the rule. तो हमें क्या करना है? हमें had के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है which is the past participle form, and we will be able to make the sentences. Examples: I had watched the new episodes even before they were released. तो वो रिलीज भी नहीं हुए लेकिन मैंने देख लिए. They had finished their homework. किसी एक्शन से पहले होगा, मे बी जब मैं वहां पहुंची तब तक वो होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे, या फिर मैं जब तक वहां उनके लिए खाना लेने गई वो होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे. नेक्स्ट, रिमेंबर. ये वो एक्शंस हैं जो किसी और एक्शन से पहले आ रहे हैं. मतलब पास्ट में आपका एक एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ये दूसरा एक्शन उससे पहले का एक्शन है. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द पॉजिटिव वंस. पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे आप? आपको अपना नाउन लगाना है विच इज सब्जेक्ट, देन हैड विद पास्ट पार्टिसिपल. एग्जाम्पल: दे हैड क्रिएटेड एन इंस्टाग्राम अकाउंट. शी हैड विजिटेड पेरिस 3 times. दूसरा हो सकता है नेगेटिव, मतलब नॉट सेंटेंसेस. तो हम हैड के साथ नॉट फिक्स करेंगे एंड सेंटेंस विल बी ही हैडंट सीन द फिल्म बिफोर, वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड द सरप्राइज. या फिर हम उसके क्वेश्चंस बना सकते हैं विच इज कॉल्ड इंटरोगेटिव. रूल: हैड को पहले लगा के सब्जेक्ट के बाद हम अपना वर्ब लगाएंगे. हैड यू विजिटेड लंदन, हैड दे फिनिश्ड बाय 5 o'clock. और इस तरह यू कैन ऑल्सो मेक मोर सेंटेंसेस लाइक दिस. बट एक रियल लाइफ में कैसे यूसेज होगा इसका? नाउ अबाउट दिस पिक्चर वी कैन मेक अ सेंटेंस लाइक आई हैड नेवर ईटन सुशी बिफोर, आई वेंट टू जापान. अब इसमें पहला एक्शन क्या हुआ? उसने कभी सुशी नहीं खाई थी. और दूसरा क्या हुआ? वो जापान गया. अलग एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सोशल इवेंट में दे हैड लेफ्ट द पार्टी व्हेन वी अराइव. तो पहला एक्शन क्या हो गया? उन्होंने
वो पार्टी से चले गए। दूसरा, ये लोग आए। तो एक एक्शन जो दूसरे एक्शन से पहले हुआ। वन मोर एग्जाम्पल, एक रूटीन। शी हैड जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क व्हेन द फोन rang। उसने पहले अपना होमवर्क फिनिश किया और उसके बाद फोन रिंग किया। सो दैट्स वेयर यू कैन यूज द रियल कॉन्टेक्स्ट। गोइंग अहेड पास्ट परफेक्ट को हम टाइम के वर्ड के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बोल सकते हो बिफोर, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई woke up। By the time she called, I had already gone out। Already, they had already finished when I started। या फिर just, we had just arrived when it started raining। Again, action से पहले कोई action है। Never, I had never seen snow before that day। Yet, she hadn't finished yet, she hadn't finished yet when the bell rang। So again, यहाँ पे कुछ यूसेज हैं जो वर्ड्स हैं, आपको बता सकते हैं इन सेंटेंसेस को कैसे यूज करना है। And lastly, let's test your learning. So today we have given a link. When you click on the link, you will go to the exercise, and please do that. It is going to be an MCQ. So thank you everyone. Take care.